नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के कारण पूरी दुनिया बेवजह परेशान है, ठीक उसी तरह से हमारे देश के विपक्ष की पार्टी के नेता लोग ईरान के कारण ईरान के मुंह में, यूँ कहते हैं ईरान के मुंह में बिल्कुल बेवजह परेशान दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्हीं के बीच में विपक्षी पार्टी के एक नेता आनंद दुबे ने जो बात कही, वो भी अपने नेताओं के बारे में, वो जरूर सबको सुनना चाहिए। अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला। राहुल जी ने सदन में खड़े होकर के कहा कि बोल दीजिए एक बार ट्रम्प झूठ बोल रहा है, नहीं बोला गया। हमने तो पूरा समर्थन दिया ना ऑपरेशन सैयद जवाद सुनिए, समर्थन दिया। सैयद जवाद सुनिए, पहली बात एक मिनट सैयद जवाद एक मिनट। आज की डिबेट ट्रंप पर नहीं थी, आप ट्रंप पे डिबेट करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि नहीं एक मिनट सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए ना। आप ट्रंप पर करना चाहे तो अच्छा है, पर यही ट्रंप जब उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, राहुल गांधी ताली बजा रहे थे कि देखो बिल्कुल सही कहा ट्रंप साहब ने। कैसे ट्रंप की दुम पकड़ के, पूंछ पकड़ के खड़े हो गए थे उनके पीछे पीछे कि हां भाई भारत की इकोनॉमी डेड है। यही ट्रंप जब है कहते हैं कि 12 विमान गिरे, 10 विमान गिरे, 6 विमान गिरे, तो राहुल गांधी कहते हैं हां 6 विमान गिरे, ट्रंप कहते हैं 10 विमान गिरे, तो राहुल गांधी कहते हैं 10 विमान गिरे। तब तो ट्रंप के ऊपर गुस्सा नहीं आया था, आज ट्रंप पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। और एक बात मैं साफ कह रहा हूं, ट्रंप तो पराये मुल्क के राष्ट्रपति है ना भाई, ट्रंप से हमें क्या शिकायत है, पराये मुल्क के वो नेता है। हमारे तो अपने नेता यहां पर कहते हैं कि भारत के विमान गिर गए, यहां तो अपने नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, तो ट्रंप से हम क्या शिकायत करें जब भारत का विपक्ष का नेता ट्रंप से ज्यादा बड़ी लाइन लेता है। आप ट्रंप की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने जो सवाल पूछा उस पर आइए। मैंने सीधा सीधा पूछा, जब आप सरकार में हैं तब सब कुछ चंगा है, तब कोई जरूरत नहीं बोलने की, चाहे सद्दाम हुसैन को फांसी दे दो, गद्दाफी को मार दो, तब हम चुप रहेंगे। लेकिन हम विपक्ष में हैं तो हम चाहेंगे कि आज जो है सरकार आज खूब उछल उछल के कूदे, क्योंकि हम चाहते हैं, गांधी परिवार चाहता है। मैं नहीं कहता कांग्रेस चाहती है, यह भी बता दूं, कांग्रेस नहीं चाहती, गांधी परिवार चाहता है। और आज गांधी परिवार जो चाहता है वही कांग्रेस की नीति होती है, और गांधी परिवार चाहता है, जो गांधी परिवार चाहता है वही भारत की विदेश नीति हो। तो यह देश 140 करोड़ लोगों का है, गांधी परिवार का देश नहीं है कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी जी जो सोचती हैं, राहुल गांधी जी जो सोचते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो सोचती हैं, वही भारत की विदेश नीति हो। टॉपिक पर, विषय पर थोड़ा आपको बता दूं, आप शायद भूल गए होंगे, जब इसी देश ने भारत ने इस बेगैरत मुल्क पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो उस वक्त के अमेरिका के सुनिए सैयद जवाद नहीं, सैयद जवाद टाइम मत वेस्ट कीजिए। सैयद जवाद सुनिए, इंदिरा गांधी ने देश के 2 टुकड़े किए, बेगैरत मुल्क पाकिस्तान। आज सुनिए एक मिनट सुनिए, नहीं इधर उधर मत जाइए। आज के सुनिए 10-20 हो चुके हैं, विषय पर रहिए। मेरे साथ बाकी भी गेस्ट है, अगर आप विषय से विषयांतर करना चाहेंगे तो मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैंने सीधा सवाल पूछा, क्या भारत की विदेश नीति वही होगी जो गांधी परिवार चाहेगा, या भारत के हित जिसमें होंगे? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, और मैंने आपको फैक्ट्स दिखाकर पूछा। अब आप जाएंगे कि पहले ट्रंप पर आ गए, अब आप उछल कर जा रहे हैं कि भैया जब ये हुआ था वो हुआ था 1971 का। मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। और मैं एक चीज, सैयद जवाद, मैं एक चीज उन लोगों के लिए, एक मिनट नहीं, सुनिए पहले ना, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, उनके व्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके व्यूज। तो विषय पर बोलिए, तो आपको फैक्चुअली सुनना तो पड़ेगा। विषय पर बोलिए। हाँ, आपने वाजपेयी जी का जिक्र करा अभी, क्या आदरणीय उस वक्त के लोगों ने उनको जो है बना करके भेजा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। किसने भेजा? इंदिरा गांधी जी ने भेजा। लेकिन आप सुनिए, उसी अमेरिकन राष्ट्रपति को जो है इंदिरा गांधी जी ने वेट भी करवाया। हेनरी किसिंजर ने क्या क्या बोला? मेरा विषय नहीं है सैयद, आप डाउन कर दीजिए। हो गया सर, हो गया। मुझे मालूम है आप विषय पर नहीं रहेंगे, हो गया, मुझे मालूम है विषय पर नहीं रहेंगे। विषय पर बोलेंगे जितना मर्जी बोलिए, विषय से इधर उधर भागे नहीं। लेकिन आज सैयद जवाद, मेरे पास मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बयान जो है बहरीन के गृह मंत्री ने दिया है। बहरीन के गृह मंत्री का बयान है, और आज मैं सुनाना चाहता हूं। सैयद जवाद को भी सुनना चाहिए, और देश में और भी लोग जो रुदाली गैंग है, छाती पीटो गैंग है, उसको सुनना चाहिए। कौन है? मैं इस गैंग में नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं भारत के रुदाली गैंग के लिए, बहरीन एक मुस्लिम देश है, उसके गृह मंत्री का बयान पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बहरीन के गृह मंत्री ने कहा, जिन लोगों को अपने मुल्क से ज्यादा ईरान से मोहब्बत महसूस हो रही है,
वो अल्लाह पर यकीन करें और ईरान जाकर बस जाएं। बहरीन के गृह मंत्री पत्रकार वार्ता में, फिर से बयान पढ़ रहा हूं क्योंकि यह बयान दूर दूर तक जाना चाहिए, बहरीन के गृह मंत्री का बयान है। बहरीन के गृह मंत्री को सलाम ठोकता हूं मैं, और मैं कहता हूं यह बयान देश भर में, भारत में, दुनिया भर में जाना चाहिए। बहरीन के गृह मंत्री ने कहा जिन लोगों को अपने मुल्क से ज्यादा ईरान से मोहब्बत महसूस हो रही है वो अल्लाह पर यकीन करें और ईरान जाकर बस जाएं। आनंद दुबे जी, आपने ये लेख देखा, आपको लगता है ये लेख जो है इस वक्त इस मौके पर लिखना और भारत को विदेश नीति का ज्ञान देना, क्या ये सही है? अशोक जी नमस्ते। नमस्ते। जब जब युद्ध होते हैं तो आपको एक चुनना होता है। धर्म और अधर्म के बीच में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। सब कुछ जानने वाले कर्ण ने अधर्म के साथ रहना पसंद किया और श्री कृष्ण भगवान ने पूरी नारायणी सेना दुर्योधन को देने के बाद भी धर्म के साथ रहना पसंद किया। भारत इस समय श्री कृष्ण भगवान की भूमिका में है और भारत धर्म के साथ है। अब आप पूछेंगे कि दुबे जी ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ कि धर्म कहाँ है? तो धर्म वही है जिसका दुश्मन आतंकवाद है। और आतंकवाद किसका दुश्मन है? भारत का भी है, अमेरिका का भी है, इजराइल का भी है। इजराइल का दुश्मन, अमेरिका का दुश्मन, भारत का दुश्मन, और वो हर मुल्क जो आतंकवाद से परेशान है, त्रस्त है, उसका दुश्मन एक है, वो है नकारात्मक शक्तियां, आतंकवाद जैसी शक्तियां, दहशतगर्द जैसी शक्ति। उनको उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल और अमेरिका जो काम कर रहे हैं, भारत शांति ही सही, मौन शांति से कहते हैं, भारत समर्थन कर रहा है। ये हम सब जैसे 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत गौरव का पल है। अब इसमें कुछ लोग विलाप भी करेंगे, कुछ लोग रोएंगे गाएंगे, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में उनका वो अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह के वो रोएं चाहे गाएं। लेकिन इस समय विश्व में जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। हर देश पहले अपना लाभ देखेगा। हमारा लाभ यह है कि हमारे 140 करोड़ देशवासियों का जीवन अच्छे से चले, सुचारू ढंग से चले। हमें इस पूरे विश्व युद्ध की जो आंच है वो न लगने पाए, और हमें लगता है कि भारत उसकी भूमिका में है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा नागरिक हमारे देश के जो विदेशों में फंसे थे वो 2 दिन में आने शुरू हो गए हैं। कल रात से ही दुबई से जो फ्लाइटें शुरू हुई, लोग आ रहे हैं। तो हमारा देश काम कर रहा है। यहाँ पे हमें कोई भी किसी प्रकार की गंदी राजनीति नहीं करनी। सोनिया गांधी जी ने क्या लेख लिखा है, किसके कहने पे लिखा है, वो क्या है, उसमें हमें पढ़ना नहीं है। हम इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं लेकिन गुलाम नहीं हैं। हम एक स्वतंत्र पार्टी हैं, हमारी खुद की एक संगठन है, हमारा खुद का एक सिस्टम है, हमारी ताकत है। हम उसके हिसाब से इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो एक विषय साफ होता है कि हमें उस लेख पे जाने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आनंद दुबे जी। आप कह रहे हैं कि भारत धर्म युद्ध है, भारत जो है धर्म के साथ खड़ा है, और कुछ लोग विलाप कर रहे हैं। उनको डेमोक्रेसी में विलाप करने का तो सभी को। आपने कहा कि आप लोग इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के बावजूद आप जो हैं आप उस उल्लेख में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि आपको लगता है जो पोजीशन है सही है। लेकिन सर, आप ही की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने ये आर्टिकल शेयर किया है सोशल मीडिया पर और बड़ी तालियां पीटी हैं। तो सर, आपका इंडिया ब्लॉक में अलग अलग लोग, लेकिन शिवसेना यूबीटी में भी क्या अलग अलग मत हैं कि कुछ लोग सोनिया गांधी जी का आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ जी सोनिया जी की लाइन सही है, और दुबे जी यहाँ कुछ और कह रहे हैं। अशोक जी, मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का शिव सैनिक हूँ। आप मुझे जानते हैं, जितना भी समझ पाए हैं। मैं वही बात कहूंगा जो धर्म की बात होगी। यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी, कोई वोट नहीं है, कोई चुनाव नहीं। तो प्रियंका जी राजनीति कर रही हैं या धर्म के साथ चली गई हैं? जिस प्रकार हमास के लोगों ने निर्दोष इजरायलियों की हत्या की थी, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। जब जब धर्म युद्ध होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अमेरिका, इजराइल वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। अगर भारत के खिलाफ कभी पाकिस्तान ऐसा करता है तो इससे भी बुरा प्रहार हम करते हैं। दुबे जी, प्रियंका पर नहीं बोल रहे आप, प्रियंका जी पर। एक प्रियंका उनकी है, एक प्रियंका आपकी है। उनकी प्रियंका जो है वो खुलकर गजा के समर्थन में खड़ी है। सैयद जवाद रुकिए, अभी उनकी प्रियंका खुलकर जो है सोनिया जी के, और आपकी प्रियंका भी खुलकर खड़ी है, लेकिन आप उन पर नहीं बोल रहे हैं। दूसरी वाली ये क्या? अशोक जी, मैंने कहा ना कि कृष्ण के ही सगे भाई दाऊ थे,
दाऊ मतलब बलराम, वो दुर्योधन को बहुत चाहते थे, कृष्ण भगवान भीम को बहुत चाहते, तो क्या करूं, परिवार का मामला है, ये कुरुक्षेत्र है, इसमें सब अपने हैं, लेकिन धर्म के साथ जो रहेगा वही अंततः विजय प्राप्त करेगा। चलिए, आनंद दुबे धर्म के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।